दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कराने जा रहा हूं आपके जेई मेन, एमएसटी सीईटी और एनडीए उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके अंदर आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का जो पार्ट है उसके अंदर के जो सम्स है अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो बहुत टाइम लेता है। तो यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स दूंगा जिसका अगर आप यूज करोगे तो आप अपने एग्जाम्स में अगर इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली आराम से सॉल्व कर सकते हो। बस आपको ये शॉर्टकट्स याद रखना है जिससे आप 30 सेकेंड्स के अंदर आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। अब चलो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज तो बता दूं, बेसिक आपको पता होगा। देखो ये वाला जो पैराबोला है वो हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला होता है। उसका इक्वेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो अभी पता कर लो। देन अगर ये पैराबोला ऐसा होगा, ये पैराबोला अगर सपोज ऐसा होगा तो ये x स्क्वायर इक्वल टू 4by इस तरह से चले जाता है। तो ये दो चीजों के बारे में आपको नॉलेज होगा। यही अगर माइनस में होगा तो इस साइड पैराबोला बन जाएगा, यही अगर माइनस में तो नीचे साइड पैराबोला बन जाएगा। तो जब भी ये वाई स्क्वायर इक्वल टू रहेगा तो यहाँ पे 4a आएगा, जब भी ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू रहेगा तो 4b होगा। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये y इक्वल टू mx है। ये जो लाइन का इक्वेशन है ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन मतलब यहां से पास हो रही है। बट यही अगर ऐसा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो मतलब ये ओरिजिन से नहीं पास हो रही है, वो हो सकता है यहां से पास हो, कहीं से भी पास हो, मतलब c मतलब ये डिस्टेंस लेके पास हो रही है। तो ये आपको बेसिक इतना पता होना चाहिए। देन नहीं भी पता है, अगर ये भी नहीं पता है तो भी कुछ दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे पहला एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, ऐसा आपको लिखा रहेगा एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, और यहाँ पे ऐसा लिखा होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y, ऐसा लिखा होगा। और तुम्हें बोला होगा इसका आंसर निकालो कि उसके बीच में जो रीजन आ रहा है उसका। अगर हम इसे नॉर्मल प्रोसेस से सॉल्व करने जाएं तो यहाँ से आप ऐसा डायग्राम बनाओगे, ऐसा जो अपन 12th में हम सॉल्व करते थे, तो काफ़ी टाइम जाएगा इसको सॉल्व करने में, और अपने पास इतना टाइम नहीं है और आपके पास भी इतना टाइम नहीं है। तो मैं यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा जिससे आप इजीली इसको वन बाय वन अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, ये दोनों पैराबोला है। अगर उसके बीच का अगर हमें रीजन फाइंड आउट करना है तो बहुत ही इजीली अपना शॉर्टकट है 16, याद हो गया सबको 16, ab क्या ab और नीचे क्या है 3a, याद हो गया सबको, शॉर्टकट याद हो गया 16ab अपॉन 3। अब ये आंसर कैसे निकालेंगे ये भी आपको मैं सिखा दे रहा हूं। देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 28x ऐसा लिखा होगा, और दूसरा होगा एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y ऐसा होगा। तो आपको क्या करना है, ये 28 इक्वल टू क्या 4a, 4 इक्वल टू a इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, a इक्वल टू डायरेक्ट आपको पता है 7 आएगा 4 के टेबल में। देन यहाँ पे 16 इक्वल टू क्या आएगा 4b, देन b इक्वल टू दोस्तों कितना आएगा 4 आएगा, जो दोनों मिल गए आपको फटाफट। जस्ट यहाँ पे आप पुट कर दो तो यहाँ पे क्या आएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 3। जस्ट आपने ये पूरे को मल्टीप्लाई करो और डिवाइड बाय 3। अगर ऑप्शन में देखो क्वेश्चन कैसा, वहां पे आंसर कैसा है, जस्ट आपका आंसर आ गया। कितना फास्ट आंसर आया। तो इस तरह से अगर आपको शॉर्टकट्स याद होंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन इजीली और 30 सेकेंड्स के अंदर आप सॉल्व कर सकते हो। देन अगर आप दूसरे क्वेश्चन की बात करो तो यहाँ पे देखो हमें स्टैंडर्ड पैराबोला है और ये लाइन है, ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही है दोस्तों। तो a इक्वल टू बहुत इजीली मैं बता रहा हूँ, और यहाँ पे ये दोनों साथ में याद करा दे रहा हूँ। देखो ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, ये लाइन जो है ये ओरिजिन से पास हो रही है। तो यहाँ पे आपको 72 याद रखना है, और जब ओरिजिन से पास होगी तो 8/3 याद रखना है। याद हो गया। मॉर्निंग में क्या होता है, am होता है, मॉर्निंग में क्या होता है am होता है, पता है सबको। यहां वाला 2 है और यहां वाला 23 याद रखना, 23 हो गया। तो ये आपका सेकंड शॉर्टकट याद हो गया होगा, ये आपका थर्ड शॉर्टकट। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट आप a और m का वैल्यू क्या आएगा, ये जो रहेगा वैल्यू, जैसे आपको इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3, तो यहाँ पे m का वैल्यू क्या 2 है। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मतलब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c, तो आप इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दो तो आप इजीली आप आंसर निकाल सकते हो। देन उसके बाद एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by एंड y विच इज इक्वल टू, मतलब सेम है, बस अब पैराबोला ये वाला हो गया है, स्टैंडर्ड पैराबोला के बदले ये हो गया है। तो आपको अगर इस टाइप के रीजन्स फाइंड आउट करने हैं
तो सेम दोस्तों वही वाला अपना फंडा, यहां पे क्या आएगा 72, यहां पे क्या आएगा दोस्तों 8/3। वहां पे हम क्या कर रहे थे, ए एम ले रहे थे, यहां पे ए नहीं है, यहां पे क्या है बी है, तो यहां पे क्या आएगा बी और एम आएगा, यहां पे भी क्या आएगा बी एम आएगा। अब आप बोलोगे सर वहां पे तो डिवाइड था, सही बात है, पर यहां पे क्या आएगा मल्टीप्लाई आएगा। और सेम वही 23 याद रखना है, 23 और 23, जस्ट यहां पे आप वैल्यू पुट ऑफ करो और फटाफट आप आंसर निकालो। जैसे अब देखो मैं एक और क्वेश्चन यहां पे आपको मैं बता दे रहा हूं, जैसे यहां पे x² इक्वल टू 16y है और y इक्वल टू 2x है। तो अगर आप देखोगे ये 16 को मैं किससे 4b से कंपेयर करूंगा, 4b से, तो यहां पे जब भी x² होगा तो 4b से ही किया करो। देन यहां पे b इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया, और यहां पे ये सब आपको रफली करना है, बहुत सारे लोग डायरेक्ट भी समझ जाओगे। यहां पे देखो m की जगह पे 2 आया तो m इक्वल टू कितना हो गया 2, जस्ट आप इसके अंदर पुट करो। यहां पे देखो 8/3 इक्वल टू b 4 का स्क्वायर और 2 का क्यूब याद रखना, और जस्ट यहां पे देखो 8/3, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। जस्ट अब इसे क्या करो, पूरे को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 3। तो इस तरह से आप अगर इस लेसन के मैंने लगभग आपको शॉर्टकट्स दे दिए, कुछ शॉर्टकट्स है वो आपको लेक्चर नंबर 2 में दूंगा। तो आप रेगुलर अपने MST CET जेई मेंस, अभी बहुत टाइम है, अच्छे से आप जेई मेन का भी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस करते जाओ, जिससे आपको अगर आप NDA देना चाहते हो तो उसमें भी आपको हेल्प हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे आपको दे दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ नीचे कॉमेंट करना। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। जय हिंद दोस्तों।